नमस्कार। मैं अवधेश तिवारी सर आज एक बार फिर इस हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम आपको आपके हिंदी पुस्तक की कविता, जो कि एक पूरक पठन है, निसर्ग वैभव, जिसको सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है, उसको पढ़ाने जा रहे हैं। निसर्ग वैभव का मतलब है प्राकृतिक सुंदरता, और इस प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन सुमित्रा नंदन पंत जी ने बड़े अच्छे तरीके से किया है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 कौसानी, उत्तराखंड में हुआ था। उनकी मृत्यु 18 दिसंबर 1977 को हुई थी। पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। छायावादी युग के 4 स्तंभ मतलब जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी। उस समय एक युग चला करता था, छायावादी युग। उस युग के ये 4 प्रमुख कवि रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, ये काव्य संग्रह है। हार, ये उपन्यास है। 60 वर्ष, एक लेखांकन, ये आत्मकथा है। इस कविता में जो उन्होंने बताने की कोशिश की है कि कविता किसे कहते हैं और क्या वर्णन किया है इसमें, ये देखिए। रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। और प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्ग रम्य, अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव, ये वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। देखिए इस कविता को। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिर शिखरों से झर लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में निःस्वर, अनिल स्पर्श से पुलकित त्रिदल बहती सीमाहीन, सुलक्ष संगीत स्रोतसी अहरह वन भू मरमर, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल, लेटी नीली छायाएं कृष्ण रवि किरणों में गुम्फित, दुरारोह भाती ढालें, निश्चल तरंग से स्तंभित, स्वर्ण भाल गिर सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यहीं सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। नेक्स्ट पेज। अपलक तारा पथ ससमुख का बनता लेखा दर्पण, यहीं शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरण, सद्यः स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में, अग चखते फल कुतर रही गिलहरियां कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न परिचित मरकत आंगन में, स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो विषण जीवन मन का संघर्षण, मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। यह कविता पतझड़ नाम की पुस्तक से ली गई है। इसको देखिए, पहले शब्दार्थ थोड़ा देख लेते हैं, वो नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर इसका भावार्थ बताते हैं। कितनी सुंदरता बिखरी, बिखरी मतलब फैली,
प्राकृतिक, नैसर्गिक, निस्वर, शांत, अनिल, पवन, पुलकित, प्रसन्न, सुलक्षण, मधुर, अहरह, प्रतिदिन, मुकुल, कली, मधुकर, भंवरे, पल्लव, नए पत्ते, गुम्फित, गूंथा हुआ, गिरी, पर्वत, निर्जन, वीरान। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज। हाँ देखिए, अपलक, बिना पलक झपकाए, शशिमुख, चंद्रमा का मुख, दर्पण, शीशा, समीरण, हवा, वैचित्र्य, अनोखा, विषण, उदास, अहंता, अहंकार। यहाँ देखिए इसको, कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिर शिखरों से झर, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में नेश्वर। कवि सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं, हे ईश्वर, आपका ये प्राकृतिक संसार कितना सुंदर है और ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे इसकी सुंदरता की चोटियों से शांत स्वभाव से नीचे की तरफ टपक रही हैं और आकर घाटी में लेट गई हैं। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन स्लग संगीत स्रोतसी अहरह वनभू मरमर। और हवा के स्पर्श से तृणदल अर्थात घास का समूह
आनंदित हो उठे हैं और स्वच्छंद हवा जो बह रही है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे वह मधुर संगीत सुनाई पड़ रही है और वह प्रतिदिन यह गूंजती रहती है। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मध पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। और लाल फूल ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे जलती हुई आग की लपटें दिखाई पड़ रही हों और वह फूल का जो लाल रंग है वह आंखों को शीतल करता है, अर्थात शीतलता प्रदान करता है। और भंवरे कलियों पर, फूल की कलियों पर गुनगुनाते हुए उड़कर अपने ओठों से मधुर रस को पी रहे हैं और तितलियां उड़ करके पत्तों पर बैठ रही हैं, फूलों पर बैठ रही हैं और वन को पसंद करने वाली, जंगल को पसंद करने वाली कोयल रुक रुक करके कहीं पत्तों की छाया में अपना गीत गा रही है। लेटी नीली छायाएं कृष्णभ किरणों में गुम्फित, दुरारोह भांति ढालें निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण भाल गिर सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यहीं सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। और सूरज की कमजोर किरणों में गुथी हुई जैसे नीली छाया, वह पेड़ों पर, ताड़ का पेड़ दुरारोह जिस पर चढ़ना आसान न हो, उस पर जैसे वह बड़ी सुंदर लग रही हैं और पेड़ स्तंभित खड़े हुए हैं, निश्चल होकर खड़े हुए हैं और सुनहरे रंग की सूर्य की किरणें पर्वत के चोटी पर पड़ रही हैं। ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे वह सुबह का स्वागत कर रही हों, अभिनंदन कर रही हों और शाम को यहीं पर ये जो सुंदरता है छिप करके, पूजा पाठ करके छिप करके सो जाती है, किसी वीरान जगह में सो जाती है। अगले पेज पे देखो। अपलग तारापथ ससमुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरण। चांद का मुख तारों के पथ पर बिना पलक झपकाए दर्पण जैसा बन जाता है और वहीं पर्वतों पर सुगंधित हवा का जैसे एहसास होता है और सुंदरता यह जैसे राशि जैसे सद्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। जैसे सुंदरता की यह राशि मन को सम्मोहित करती है और पर्वत का जीवन कितना विस्मय कर और अनोखा होता है। खग चखते फल उतर रही गिलहरियां कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। पंछी फल खा रहे हैं, गिलहरियां कोमल पत्तों को उतर कुतर कर खा रही हैं और जंगल के सभी पशु ऐसे प्रसन्न हैं जैसे पन्ना रत्न सफेद रहता है, उसी तरह से इस चारों तरफ जो बर्फ गिरी हुई है उसके सफेद वातावरण में यह पशु प्रसन्न चित्त होकर के दिखाई पड़ रहे हैं। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो विषण जीवन मन का संघर्षण। जो स्वाभाविक है, ऐसे सुंदर क्षणों में ईश्वर की याद आती है
हे ईश्वर, आपकी याद आती है और मन में यह विचार आता है कि जब यह जड़ जग जो स्थिर संसार आपका है, जब वह इतना सुंदर है, तो फिर जो चैतन्यपूर्ण संसार आपका है, वह फिर क्यों हमेशा इतना उदास रहता है और इतना मेहनत करता रहता है? मनुष्य प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन, लगता है अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। लगता है मनुष्य को एक बार प्रकृति का फिर से विश्लेषण करना चाहिए, अर्थात समझना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि है और ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे वह अभिशापित हो गया है और हमें तो लगता है कि मनुष्य अपने झूठे अहंकार में डूबकर वह इसमें सीमित हो गया है, केंद्रित हो गया है और अपने स्वार्थ के बस इस चैतन्यपूर्ण संसार से वह अलग हो गया है, छिन्न हो गया है। इसका प्रश्नोत्तर देख लीजिए। पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार प्राकृतिक सौंदर्य के घटक, देखिए इसको जो आपके इसमें दिया गया है पोयम में, कविता में, पहले बॉक्स में इसके 4 बॉक्स हैं। पहले बॉक्स में होगा गिरी, दूसरे में वन, तीसरे में फूल, चौथे में घाटी। घाटी तितली भी हो सकती है, तो ये 4-5 है, उसमें से 4 कोई आपको लिखना है। ख, कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। परिचित मरकत आंगन में अभिशापित हो उसका जीवन, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, निश्चल तरंग सी स्तंभित। इसका होगा पहला होगा नंबर 4, सॉरी नंबर 3, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, और दूसरा होगा नंबर 4, निश्चल तरंग सी स्तंभित, और तीसरा होगा परिचित मरकत आंगन में नंबर 1, और चौथा होगा अभिशापित हो उसका जीवन। इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। आप लोग अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी शुभकामना से लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद, बाय।